नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में कहीं पे भी कोई बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है। कल जो अमेरिका के अंदर हुआ वो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वो बातचीत अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के बीच में हुई और वो बातचीत बहुत गर्मागर्म थी। कभी नहीं देखा गया कि इस तरीके से दो देशों के प्रमुख सारी दुनिया की मीडिया के सामने इस तरीके से लगभग झगड़ा कर लें। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will Don't, not you end gotta, the war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering your position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what you're doing. You're in no position to dictate the position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very कल बहुत दिनों से इस मीटिंग का इंतजार हो रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब अपना चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपने अमेरिका के लोगों को वादा किया था कि वे राष्ट्रपति बनेंगे तो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को खत्म कर देंगे। Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. और जब इस लड़ाई को खत्म करने की बात हुई तो अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई। अमेरिका ने कहा कि हम आपकी मदद तब करेंगे जब आप अपने देश के रेयर मिनरल्स के ऊपर अमेरिका को कुछ हक दें। ये लगभग ब्लैकमेलिंग की तरह था, ये लगभग आर्म ट्विस्टिंग थी और पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी क्या यूक्रेन इस ब्लैकमेलिंग के अंदर दबेगा या नहीं दबेगा। खैर, कल यानी कि 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस है, उसके अंदर ये मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो हुआ वो मुझे लगता है कि दुनिया कई सालों तक याद रखेगी। और ट्रंप बड़बोले तो हैं ही, और ट्रंप पिछले कुछ दिनों से जब से वे राष्ट्रपति दोबारा चुन के आए हैं काफ़ी बड़बोली बातें कर रहे हैं। बार बार दूसरे देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों के अध्यक्षों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने काफ़ी ह्यूमिलिएट किया। बार बार भारत में भेजे जाने वाले इमिग्रेंट्स की तस्वीरें और उनकी वीडियोस हथकड़ी, पैरों में बेड़ी के साथ पूरी दुनिया के सामने डाल के वे पूरे भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स पहले से ही कहते थे कि ट्रंप इस वॉर को नहीं रुकवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंप ये करेंगे कि वे इस वॉर से एग्जिट कर जाएंगे, वे इस वॉर से निकल जाएंगे, वे यूक्रेन को अकेला छोड़ देंगे। खैर, ट्रंप आज इस दुनिया में एक बुली की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं और दूसरे दुनिया के देशों के पास कोई और रास्ता नहीं है। ट्रंप और पुतिन की जब दोस्ती हुई तो भी ये बात लोगों की नज़रों में काफ़ी खटकी। ये कैसे संभव है कि रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स में इतनी दोस्ती वाले संबंध तुरंत बनते हुए दिख रहे हैं। खैर, ज़ेलेंस्की को ऑफर जो दिया गया था वो बड़ा साफ था कि रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के साथ साझा किए जाएं, और अगर नहीं करेंगे तो ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को अमेरिका अकेला छोड़ देगा। तो या तो अमेरिका की बात ज़ेलेंस्की माने और नहीं तो रशिया के हाथों उनका पूरा देश जो है बर्बाद कर दिया जाएगा। खैर, जब ये मीटिंग शुरू हुई तो इसके बारे में चर्चा बहुत थी, मीडिया को भी बुलाया गया और इस मीटिंग की शुरुआत के अंदर जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं वैंस, उन्होंने कुछ भूमिका शुरुआत में बांधने की कोशिश की और उस भूमिका के दौरान उन्होंने अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति को काफ़ी डिमीन किया, काफ़ी बेइज्जत किया, काफ़ी उनका मजाक उड़ाया। एक भूमिका बनाते हुए अमेरिका ने कहा, माफ़ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा कि 4 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमारे पास एक ऐसा प्रेसिडेंट था जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खड़ा होकर पुतिन के बारे में टफ बातें करता था। यहाँ वे अपने ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर आगे वो कहते हैं, और फिर पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड किया और यूक्रेन के काफ़ी बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। फिर वो जो बाइडेन के बारे में कहते हैं, जो बाइडेन अपनी चेस्ट थंपिंग करते करते झूठ दिखाते थे और बाइडेन गलत थे। फिर वे राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कहते हैं कि डिप्लोमेसी से ही पीस और प्रोस्पेरिटी आ सकता है, अमेरिका इस काम में अच्छा है और डिप्लोमेसी में अमेरिका अच्छा है, और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी के तहत पीस और प्रोस्पेरिटी लाना चाहते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक था।
इस पूरी बातचीत के अंदर कुछ तंज ऐसे हैं जिनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और लगभग बचकाने तंज थे। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दो देशों के प्रमुख इस तरीके की बातों को पूरी दुनिया के सामने करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि हमें मालूम है कि आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ मैन पावर प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ फ़ौज में जाने के लिए लोग नहीं हैं। इस पे ज़ेलेंस्की काफ़ी चिढ़े और काफ़ी उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप कभी हमारे यहाँ आए हैं? Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this Have you ever conflict. been to Ukraine? Did you see what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people. उस पर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, मैं आया तो नहीं हूँ, बट मैंने आपके यहाँ की कहानियाँ सुनी हैं और अगर आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको वॉर प्रोपेगेंडा दिखाने खुद जो है इधर उधर लेके जाते हो। इस पे ज़ेलेंस्की काफ़ी ह्यूमिलिएट हुए। ज़ेलेंस्की ने बातों बातों में एक ऐसी बात कह दी जिससे ट्रंप को आग लग गई। Bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office of the I will United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will Don't, not you have gotta, a war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position all to these dictate questions. that. That's exactly Remember what you're this. doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने लगातार ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाया। बार बार उन्होंने ज़ेलेंस्की को एहसास दिलाया कि आप प्रॉब्लम में हो, आप डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं हो, आपको सिर्फ अमेरिका ही बचा सकता है, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास कार्ड्स नहीं हैं, हमारे साथ आपको कार्ड्स मिल सकते हैं। और ज़ेलेंस्की ने झुंझलाहट में कहा, मैं यहाँ कार्ड्स खेलने नहीं आया, मैं बहुत सीरियस हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं बहुत सीरियस हूँ, आप कार्ड्स की और इस तरीके की बातें मत कीजिए। और ट्रंप ने कहा आप कार्ड्स ही तो खेल रहे हैं, आप करोड़ लोगों की जान के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं और आप वर्ल्ड वॉर 3 के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं। In the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not You have a gotta, war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all position these to questions. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. Not You're in dictate. no position to dictate what we're going to feel. Feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, You strong. will feel influenced. You're right now not in a very good position. But Cards. right now you don't. I'm Yeah, very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. इसको देख के ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को अपने देश में बुला के बेइज्जत करने की कोशिश की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी दुनिया के लोग, यूरोप के देशों के प्रमुख जो है इसके लिए अमेरिका की और अमेरिका के राष्ट्रपति की खूब निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, बार बार इस चीज़ पे जोर दिया गया कि ज़ेलेंस्की अमेरिका को थैंक यू क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस बात को इतनी बार बार कहा गया कि अंत में ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि भाई मैं आपको कई बार थैंक यू कर चुका हूँ और दोबारा मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, और मैं आपका और अमेरिकन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर इसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति लगातार ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाते रहे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं होती तो ये जंग आप 2 हफ्ते में हार जाते। जिस पे ज़ेलेंस्की ने कहा कि यही बात तो मुझे पुतिन ने कही थी, पुतिन ने कहा था कि मैं 2 दिन में हार जाता, आप तो पुतिन जैसी ही बातें कर रहे हैं। और ये बात सही भी है। बार बार ज़ेलेंस्की के ऊपर ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति ने प्रेशर बनाया, मगर उस प्रेशर के सामने ज़ेलेंस्की झुके नहीं। और ये बात पूरी दुनिया की मीडिया ने देखी कि किस तरीके से एक देश को, जिस देश के ऊपर 2014 से रशिया द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिस देश के बड़े हिस्से के ऊपर रशिया ने कब्जा कर रखा है, जिस देश के अंदर लाखों लोग मारे जा रहे हैं, जिस देश के साथ सब लोगों को कहीं ना कहीं सिंपैथी है, उस देश की इस सिचुएशन को यूज करने का, उस सिचुएशन की एडवांटेज लेने का कोशिश
ट्रंप साफ तौर पे करते दिखे और इससे एक बात साबित हुई कि ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल बिजनेसमैन है। वे अमेरिका की ख्याति को मिट्टी में मिलाते हुए सबके सामने नजर आए। अब सवाल आता है भारत का। जब यूरोप और दुनिया के तमाम देश ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो भारत कहां खड़ा है? भारत ने अपनी स्थिति अभी तक साफ नहीं की है। हम चाहेंगे कि भारत और भारत की सरकार अपनी स्थिति साफ करे। धन्यवाद।